जैसे मैंने जब पहली बार ड्रीम भी किया था तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये ना आए कि अरे ये कैसे हो पाएगा, इससे कैसे होगा, या ये कैसे एक्टर बन पाएगा। मुझे फ़िल्में नहीं मिल पा रही थी, मुझे रोल्स नहीं मिल पा रहे थे जो मुझे करने हैं। सो आई थिंक दैट टाइम आई यूज्ड टू फ़ील लाइक कि कुछ रिव्यूज़ पढ़ता हूँ फिर मेरे को ऐसा लगता है ये अननेसेसरीली जानबूझ के मैं नेगेटिव वाला ही बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाला तो बता ही नहीं रहा। मैं अगर कुछ नेगेटिव ऐसा है तो मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है, यू रियलाइज़ इट कि ये कुछ ये प्रोफेशनल व्यूइंग से ज़्यादा ये कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ कई बार चीज़ें लगती People are talking हैं। about entourage costs and all of Yeah, that. so that cost, see, I've always been someone who's been very vocal about it, and in terms of very, uh, see, I've taken my cut, I've cut my fees also. I've done those things, and so personally for me and my films, I don't have a separate spokesperson for me or my film, Yes, which exactly. or people from the industry talking about it. अंडरडॉग मूवीज़ हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं और अगर एक अंडरडॉग मूवी करता है तो वो और ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। वेलकमिंग कार्तिक आर्यन टू सिद्धार्थ करण शो। हेलो कार्तिक, आई एम मधुर। Hi, Madhur. हाउ आर यू? I'm good. How are you? गुड, गुड, गुड। मैं जानना चाहती हूँ चंदू चैंपियन, राइट? तो आपके करियर में, इतने लंबे करियर में कौन-सी ऐसा टाइम था जब यू फेल्ट लाइक अ चंदू एंड व्हेन डिड यू फील लाइक अ चैंपियन कि येस आई हैव अराइव्ड राइट नाउ? आई डोंट नो, बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं जब यू फील लाइक आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं हो पाएंगी। जैसे मैंने जब पहली बार ड्रीम भी किया था तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ये ना आए कि अरे ये कैसे हो पाएगा, इससे कैसे होगा, या ये कैसे एक्टर बन पाएगा। ऑल दोस थिंग्स, ये जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके दिमाग में भी आते हैं। और बहुत टाइम तक मुझे फिल्में नहीं मिल पा रही थी, मुझे रोल्स नहीं मिल पा रहे थे जो मुझे करने हैं। सो आई थिंक दैट टाइम आई यूज्ड टू फील लाइक कि अरे, this is that moment where it's I'm just losing, and once I got my first film and it became a success, I think that's when I felt that, yeah. um, yeah, I had a feeling, and there are moments, मतलब it's not just कि उस टाइम आया तो वो relative है। अब उसके बाद फिर सोनू के टिटू की सिटी में आया वो मोमेंट। फिर उसके बाद भूल भुलैया में वो मोमेंट आया कि when I felt like कि अरे, these are moments of winning, and actually, and yeah, it felt like that. बट आर दोज मोमेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ जब सिद्धार्थ ने दिव्येंदु का इंटरव्यू लिया था, हाँ। जो आपके साथ प्यार का पंचनामा में थे, दैट टाइम ही हैड सेड दिव्येंदु इज अ थिएटर एक्टर एंड तब उन्होंने हमसे कहा था कि कार्तिक वाज लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड हु वाज जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, क्या वाज दैट द टाइम व्हेन यू एक्चुअली फेल्ट कि यस आई हैव अराइव्ड और Oh, no, no, not at all. That time, I used to be curious about what to do next and how to do it, and I've always been curious. I'm still curious, and I'm still learning. So that is the time when I started, and I was learning a lot of stuff. So so I think, and I've still been doing the same thing, and it's gonna go on and on, because that's how this industry is. That's how with every film you have new expectations, and राइट। you have um, new characters, or new insight and new thoughts which you could do or achieve. So I think it's a learning process which will always continue, and that's the beauty of it. So I've always been curious. I'll always be curious, सो but वाज I'll दैट never feel that I've arrived. Yeah. अच्छा, you not even after Bhool Bhulaiya 2? No, I don't. I don't feel like that. That's humble of you. No, Because arrived in the sense everybody you. said that you're the prince of Bollywood, and you are saying that no, I haven't arrived yet. Yeah. Uh, was that the reason कि आपने you launched the trailer of this movie in Gwalior? कि ऐसा था कि ग्वालियर में किसी ने आप पे, sorry to say, but सबने आपको चंदू समझा and then you went back as a champion. Was that the reason? Was that Gwalior was the place where you launched this trailer? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि दिस दिस प्लेस वाज द प्लेस वेयर आई ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, and I think somewhere down the line this story of Chandu Champion also resonates around the around dreamers,
you know. So I think it's like an Indian dream thing, you know, कि when once you dream of something and you achieve something in life, or or for that you have to sacrifice so many things. So I feel this is something which I felt with Chandu Champion's story, where because it's a story of dreamers, and I feel that I dreamt of becoming the an actor, the most important part of my life, from this city. So it resonated well. It felt like it was hand in glove situation, and I wanted to bring the trailer of my proudest film to the city where I dreamt of becoming an actor. So that And was this the is thought. why you also took your father along with you. Yeah, he was there and he was Yeah. emotional about it. So, what was the most emotional thing that he told you during when he saw the trailer? Oh, he was really happy and proud, and I think he was just a bit emotional also during the trailer launch. In fact, because of the fact that there were so many memories attached to that city, and here we were on the verge of launching the trailer of my next film, which is a really important part of my life. So I think of course, matlab, you tend to think about a lot of things and it makes you emotional, and that's what happened with my dad. वो पहली बार देख रहे थे ट्रेलर? हाँ, वो तो पहली बार आप ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनको आप बिफोर बिफोर द पब्लिक व्यूज द ट्रेलर हम्म। आप किसी को दिखाते हो ट्रेलर्स टू गेट देयर रिएक्शन? नहीं, मैं मतलब मेरे पास ऐसे मैं जानबूझ के नहीं इतना ट्रेलर दिखाता हूँ, या और मेरी ऐसी मतलब आई कीप इट टू द टीम एंड माई सेल्फ। आई डोंट अच्छा। शो इट एनीवेयर एल्स, सो दैट बिकॉज वो थोड़ा सा एक उसमें ना हर बार फिर किसी ना किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव आइडिया आएगा, हर बार उसकी वजह से आप कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे। सो विच आई फील पहली गट इंस्टिंक्ट जो आती है वो मुझे लगता है कि वो करेक्ट होती है। पर ऐसा हुआ है कभी कि कभी किसी को दिखाया एंड उसने कुछ बोला कि नहीं दिस इज नॉट वर्किंग? नहीं, मैंने किया ही नहीं वो। आपने कभी किया ही नहीं? हाँ, वो किया नहीं मैंने। इस ट्रेलर में एक डायलॉग है जहाँ पे बोलते काय को हंसता है। हँसता काय को है? हाँ, तो ऐसा कितनी हुआ है कभी कि किसी ने ऐसे आपने बोला है कि जैसे बोलते हैं ना कि इतना बड़ा ड्रीम करो कि सब हँसने लग गए। तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि किसी ने आप पे ऐसा कोई हँस के और आपको उसको पलट के बोलना पड़े हँसता काहे को है? मतलब मैंने इतना मतलब कोई सामने ऑफ कोर्स इतना नहीं कोई हँसता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक सिचुएशन में हो जाओ। बट आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स समथिंग टू डू विथ एज आई सेड लाइक व्हेन मतलब मैं किसी को अगर उस टाइम जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, अगर मैं किसी को जैसे बताया हो कि मुझे एक्टर बनना है, सो वो एक अनबिलीवेबल सा फीट लगता था उस टाइम। और अभी भी है वो, मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच आई व्हेन आई लुक बैक एट इट एंड आई फील लाइक कि अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट किया था। सो इट फील्स लाइक एन अनबिलीवेबल स्टोरी, एंड सो आई फील वो जब शुरुआत में अगर किसी को बताया तो उस पे ऑफ कोर्स किसी ना किसी का रिएक्शन वैसा आता था कि आया हाउ कैन और यू बिकम एन एक्टर। एंड हाउ थिक स्किन्ड वर यू एट दैट टाइम? You have to be thick-skinned. You have to know that all this doesn't matter. All what matters is your main aim or goal, which is the end goal or end result. So I think I've always been someone who's had his blinkers on, and I don't get affected by this. सो यू डोंट रीड रिव्यूज एट ऑल? No, I read reviews. Yeah, I read reviews. तो ऐसा कोई रिव्यू जो आपने पढ़ा और बोला कि यार ये क्यों लिखा, और फिर याद रखा, और फिर कभी कभी कोई पार्टी में या कहीं पे मिले एंड देन यू रियलाइज्ड कि दिस इज द पर्सन हु हैज रिटन दिस रिव्यू एंड आई हैव टू? यार कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ रिव्यूज पढ़ता हूँ, फिर मेरे को ऐसा लगता है ये अननेसेसरीली जानबूझ के, मतलब मैं नेगेटिव वाला ही बता रहा हूँ, पॉजिटिव वाला तो बता ही नहीं रहा मैं। अगर कुछ नेगेटिव ऐसा है तो मैंने ऐसा रियलाइज किया है, यू रियलाइज इट कि ये कुछ ये प्रोफेशनल व्यूइंग से ज़्यादा ये कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ कई बार चीज़ें लगती हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स टू अंडरस्टैंड दैट यार देन अगर किसी का व्यूइंग पैटर्न ही उस जोन में जा रहा है, so then you should just not take it seriously. So with time I learned that there will be some people who will have their favorites and who will have that thinking where they might not view it in the most objective way. in a way, yeah. So any review that you would want to share? No, Any? no, I can't.
Oh, cool. That's okay. मुझे बताइए 39% to 7% इस बारे में बहुत बार बहुत चर्चा हो रही है. It's very difficult to lose, but has Karthik always been a foodie या फिर it was a huge sacrifice? What I wanted to It understand was a that. huge sacrifice for me. I always used to have food, but then see what happened was I had gained weight for Freddy, where this much I had gained so much fat, body fat in that film. So that became a problem for me. And before that I have been a foodie, and after that I had to leave all the food, or all the sacrifices were made where my nutrition was merely 10% of what I was actually eating before that. So it was just a different life altogether suddenly for me, because yeah, learning these skill sets was another painful journey, yet very rewarding journey that had begun at that point of time. Apart from that, because I was not having anything which I used to like before, it became a process which initially I didn't enjoy, because there was no reward in terms of Yeah. you feel like कि आज मैंने इतना जिम किया, आज मैं थोड़ा सा तो खा लेता हूँ कुछ तो, बट वो भी अगर नहीं मिलता था तो for the longest time, for like year and a half, this just kept on going, and वो monotony life में आ गई थी, where I was just like a robot or a machine. I was just doing whatever was needed from me. तो हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? What was your mantra कि नहीं आई आज थिंक नहीं? ऑल द जो प्रोग्रेस आ रहा था वो मोटिवेट कर रहा था मुझे. जैसे जैसे प्रोग्रेस आ रहा था, जैसे जैसे लग रहा था कि अच्छा अभी फैट परसेंटेज डाउन गया, अच्छा अभी ये अब ये डायलेक्ट मेरा अच्छा जा रहा है, अभी ये आज हमने ये सीन की प्रैक्टिस की, ये तो वो सब चीज़ों में, या स्विमिंग सीखा तो स्विमिंग का ये स्ट्रोक करेक्ट लगने लगा, तो वो जैसे जैसे वो वहाँ जा रहा था वैसे वैसे वो प्रोग्रेस में आई गॉट मोटिवेटेड मोर एंड मोर. सुपर्ब. मुझे ये बताइएगा कि you when you started off with love stories, but did you always want to be an action star और action आपके दिमाग में कभी था ही नहीं? When I started becoming an मतलब मैं एक्शन मेरे दिमाग में था, मतलब ऐसा started this movie or my journey. और ये journey? My journey. No, I would love to do a full throttle action movie also. I would love to do all genres. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यही सोचा था कि सिर्फ रोमांटिक फिल्म करूँगा या कॉमेडी फिल्म्स करूँगा. वो बहुत कोइंसिडेंटल हो गया कि मेरी वो वाली फिल्में मुझे पसंद आई, मैंने उनको चूज़ किया, एंड दैट बिकेम मतलब attached to my name to a level where they see me like those characters, like a Sonu, or like a Roo Baba, and ये सब Yeah. थोड़े से बहुत relatable characters बन गए सबके लिए. But I think सत्तू भी वो romantic film ही है, so I think it's just something which is which I didn't, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके से जाएगा जर्नी. तो मैं शायद से कल को एक्शन फिल्में भी कर रहा हूँगा, तो वो भी ऐसा सोचा नहीं कि अच्छा यही जॉनर करना है, वो जॉनर. आई वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म आल्सो. Right. आपने कहीं कहा था कि sugar became the zehar in your life. Yeah. Apart from that, what do you think is the zehar that's spreading all over the film industry? कि films are not working. What is it? Basically, why the lull period Yes. in the film industry right now? What's the zehar that's plaguing the film industry? I don't know. I can't decode that, because I can't say for every other film or what their problem would be or what they might have faced. All I can say is with my films, I'm trying to give my 100% or 200%, and not be a part, and just make films in all honesty. I think, for example, Chandu Champion is now coming in June. We are halfway, midway through the year now. And I understand the lull period conversation going on exactly. and on, because there's no People are talking yeah. about entourage costs and all of that. Yeah, so that cost, see, I've always been someone who's been very vocal about it, and in terms of very see, I've taken my cut, I've cut my fees also, I've done those things, and these are certain things which depends on a lot of knowing the maths basically, and knowing the numbers, कि आपके डिजिटल राइट्स या ये सारे राइट्स एंड रेवेन्यूज एंड ये मिला के आपका जो
आपके प्रॉफिटेबल हो रहे हैं प्रोड्यूसर्स या नहीं हो रहे हैं. सो आई थिंक एवरीबडी शुड बी should earn at the end of the day because it's a part of a business. And if needed, if it's still needed, then of course you should cut your fees and work towards the main goal, which is towards the film. towards the journey, a successful journey of a film. तो आपने कभी you've taken a pay cut? Yeah, I've taken a pay cut in my films. I've taken it during Shehzada also, which was all there out there. So or some other films also. So I've done that also. One thing what I wanted to ask you is कि आपने कहा कि reviews में people wanted to support their favorites and all of that, and we see कि आजकल फिल्मों के promotions होते ही नहीं हैं. It's actually limited to maybe some influencer collaboration or some Twitter questions, ask Twitter and all of that, right? But you are one person जिन्होंने हर फिल्म जी 2020 से especially हर फिल्म को प्रमोट किया है. जी. Is it because आपको लगता है कि अगर आप नहीं प्रमोट करोगे तो शायद कोई और प्रमोट नहीं करेगा, या Maybe, फिर you I are completely sure कि नहीं? No, I think it's a mix of all the things together. I feel sometimes promotion is really important for a basic awareness campaign of a film that it's coming on this date, and stuff like that. So it's not just the digital world, but also the kind of articles that are coming and kind of presence that you have, and you have to have that presence for a film in the market and for the people to know that. So I feel and I don't so personally for me and my films, I don't have a separate spokesperson for me or my film, Yes, which exactly. or people from the industry talking about it. I will have my own I have my own struggles and share of struggles, and I am my own spokesperson. I am my own Exactly. That's the I am reason the lone कि- warrior. yeah. So I think I try to do my things on my own and promote my films and As if they are your own babies that you have to promote every yeah. सिक्के का अंगार, rapid fire. Vidya or Madhuri? Pass. One real life heroes whose biopic you would want to be a part of, One real life hero. apart from Mr. Murlikant Petkar जिनकी तो है ही. I've not given it a thought. One real life hero. I would love to think about it. Agar, you can give me options if you have some Some options. cricketer, some footballer, some Mm, like a Dhoni or a Virat. आप फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं तो अभी क्षेत्री. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो यहाँ फिल्म नहीं बन रही होगी, हाँ. तो मैं वही सोच रहा था. तो आई फील कि मैं कुछ और करना चाहूँगा अभी. मैं एक बायोपिक में मुझे पता है कि कितना मैंने मेहनत इन्वेस्ट लगती किया है और मेहनत की है. सो आई फील कि मुझे लगता है मैं किसी पे अभी आई डोंट नो वेदर आई विल बी इन अ माइंड स्पेस टू डू अनदर बायोपिक एज ऑफ नाउ. So it's a difficult question for me to answer right now. Thank you so much, Thank Karthik, you. and all the best for Chandu Champion. Thank you. Thank you so much.